एंड थ्योरम 6.3 क्या बन गई, उसका हुआ कि इफ इन एनी टू ट्राइंगल्स, किन्हीं भी दो ट्राइंगल के अंदर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, then their corresponding sides are in the same ratio or proportion and hence the two triangles are similar। यदि दो ट्राइंगल दिए हुए हैं और उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, इसका मतलब यह है कि उसकी करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगी वो सेम रेशियो में होंगी, और यदि ऐसा है इसका मतलब है दोनों ट्राइंगल जो है क्या है, सिमिलर है। और इस थ्योरम का एक नाम होता है, नाम दिया गया, उसका नाम क्या है, दिस क्राइटेरिया या थ्योरम इज रिफर्ड टू एज ए, क्योंकि हम एंगल की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं किसी भी ट्राइंगल में, दो ट्राइंगल में यदि सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंगल यदि सेम हैं, ऑटोमेटिकली करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम होगी। क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम है और एंगल इंटीरियर एंगल आर सेम, दैट मीन्स हैंस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अभी हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, पॉलीगन की बात नहीं कर रहे हैं, यार ध्यान रखना। ओके, सो द और इसको ए जो होता है उसको क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स हम बोलते हैं। यदि इस थ्योरम को हमको प्रूव करना है, कैन बी प्रूव बाय टेकिंग टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ। हम दो ट्राइंगल बनाते हैं ए बी सी एंड डी ई एफ, और ये ट्राइंगल बनाते समय हमने क्या ध्यान रखा, हमने ये ध्यान रखा कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी, ये जो एंगल बी है किसके इक्वल है, एंगल ई के बराबर, एंड एग्जैक्टली सेम में एंगल सी, ये एंगल सी इज इक्वल टू एंगल दिस, एंड दीज आर व्हाट, दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और हमको क्या प्रूव करना है कि दो ट्राइंगल जिसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनकी जो साइड होती हैं वो एक सेम प्रोपोर्शन में होती हैं, और यदि वो सेम प्रोपोर्शन में होती हैं तो ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। राइट, यही प्रूफ करना है। तो हमने दो ट्राइंगल बना लिए, ऐसे बनाए कि उनके इंटीरियर एंगल्स, करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स इक्वल है। अब हमको क्या करना है, वी हैव टू कट साइड डी ई एंड डी एफ, डी ई एंड डी एफ, इस बड़े वाले ट्राइंगल की ये साइड और इस साइड को कट करना है बाय लाइन पी क्यू, सच दैट, इस तरीके से कट करना है इसको कि ये जो डी पी है इज इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू जो होगा वो इक्वल टू ए सी। इस तरीके से हमारी ये लाइन कट करेगी। मीन्स इस लाइन पे एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इसकी लेंथ इसके बराबर होगी और इसकी लेंथ इसके बराबर होगी। राइट, तो अब हम ध्यान से देखें तो ए बी सी इज़ वन ट्राइंगल एंड डी पी क्यू इज़ अनदर ट्राइंगल, वेयर उसमें ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। तो क्या हम बोल सकते हैं ए बी सी एंड डी पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट? कैसे बोल सकते हैं, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड का मतलब क्या हो गया, दिस इज अ कॉन्ग्रुएंस रूल। इसका मतलब वी विल राइट, सो वी विल कम टू नो और वी नो कि नाउ ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी पी क्यू। राइट, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है बाय विच रूल, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। एग्जैक्टली सेम है इसके, ठीक है। अब यदि ये एग्जैक्टली सेम है तो एंगल ए तो एंगल इसके बराबर हो गया, दैट मीन्स एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल पी का। तो वी कैन से दिस गिव्स एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, वाई, बिकॉज ए बी सी एंड डी पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट। यही हमने ऊपर अभी प्रूफ किया या यही मालूम चला हमको। तो एंगल बी जो है एंगल पी के बराबर हो गया और एंगल बी पहले से ही ई के बराबर है, दैट मीन्स एंगल पी किसके बराबर हो गया, एंगल ई के बराबर। सो वी कैन राइट इज इक्वल टू ई। अब देखो ये एंगल के बराबर है तो ये, और ये क्या है, दो लाइन। जब दो लाइन ऐसी हों और एक उसको लाइन कट कर रही हो और ये एंगल मीन्स ये कौन से हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। जब दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कब बराबर होंगे, जब लाइन पी क्यू एंड ई एफ क्या होंगी, पैरेलल। तो वी कैन से कि पी एंड ई जो एंगल हैं दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल, एज अ रिजल्ट पी एंड क्यू लाइन्स आर एक दूसरे के पैरेलल। तो पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ, ये पैरेलल का साइन होता है। सो यहाँ तक मालूम चल गया कि एंगल बी इज इक्वल टू पी के बराबर है, पी जो है ई के बराबर है और पी और ई करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स यदि बराबर हैं तो दैट मीन्स लाइन पी एंड क्यू ई एफ आर सब पैरेलल है। यहाँ से हमें ये मालूम चला। अब इस बड़े ट्राइंगल के अंदर यदि लाइन पी क्यू और ई एफ एक दूसरे के पैरेलल हैं तो हमने क्या जाना था
कि बाय विच लॉ, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कोई लाइन यदि थर्ड साइड के पैरेलल होती है तो ट्राइंगल की ऑपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करती है, सेम रेशियो में. सो वी कैन राइट dp डिवाइड बाय pe इज सेम एज dq डिवाइड बाय qf. यही रेशियो होगा. और यदि इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो इस ट्राइंगल को, एंगल d तो पहले से ही सेम था इस छोटे वाले हरे ट्राइंगल और ये बड़े ट्राइंगल में. ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, तो एक ही एंगल बचा. एंगल f किसके बराबर होगा, एंगल q के. दैट मीन्स ट्राइंगल DPQ और ट्राइंगल DEF, ये बड़ा वाले ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर. सिमिलर हुए कि नहीं हुए, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स दोनों एग्जैक्टली सेम हो गए और जो साइड्स हैं ये तो हमारी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से था ही कि ये जो ट्राइंगल होते हैं सिमिलर. तो वी कैन राइट ट्राइंगल DPQ इज सिमिलर. यही बेसिक प्रोपोर्शन है. और यदि ये दोनों सिमिलर हैं तो वी कैन से कि इसकी ये साइड करस्पॉन्डिंग साइड इस वाली साइड के रेशो, तो सारी करस्पॉन्डिंग साइड की रेशो बराबर होगी. सो वी कैन राइट DP अपॉन DE, DP अपॉन DE, सेम वे में DQ अपॉन DF, DQ अपॉन DF एंड PQ अपॉन EF मीन्स PQ अपॉन EF. ये सेम होगा. क्यों होगा, क्योंकि ये छोटा वाला ट्राइंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर है. ये हमने प्रूफ किया. और सिमिलर में होते हैं जब ट्राइंगल क्या होते हैं, टू ट्राइंगल्स सिमिलर और इंटीरियर एंगल्स. सिमिलर का मतलब ही क्या है, इंटीरियर एंगल्स होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड की रेशो सेम होगी. यहाँ तक प्रूव हुआ. अब ये वाला ग्रीन ट्राइंगल ABC और ये DPQ दोनों सेम है, तो हम DPQ की जगह AB लिख सकते हैं और DQ की जगह AC लिख सकते हैं. तो ये जो हमने रेड में जो साइड्स हैं वो इस वाली ट्राइंगल की जगह इस वाले ट्राइंगल की साइड्स लिख सकते हैं. सो व्हाट विल गेट, वी विल गेट AB अपॉन DE, AB अपॉन DE बड़े वाली की साइड, AC मीन्स ये वाली साइड करस्पॉन्डिंग टू DF और इस छोटी वाली साइड के करस्पॉन्डिंग दिस. एंड दैट इज़ व्हाट, ये क्या बता रहा है कि ये ट्राइंगल एक छोटा ट्राइंगल और एक बड़ा ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो भी बराबर है, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड की रेशो सेम है. तो हमने क्या लिया था, दो ट्राइंगल लिए थे, एक छोटा एक बड़ा. एंगल्स पहले ही करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे बराबर थे, वो हमने अलग अलग कलर से भी दिखाया हुआ है. अब हमको क्या मालूम चल गया, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड जो हैं उनकी रेशो भी सेम है. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF. छोटा वाला ट्राइंगल इज सिमिलर टू द बड़े वाला ट्राइंगल. सो व्हाट वी हैव प्रूव्ड, वी हैव प्रूव्ड द थ्योरम कि इफ in two triangles the corresponding angles are equal, if these angles are equal then their corresponding sides की रेशियो जो होती हैं इक्वल होती हैं. एंड इफ दैट इज द केस तो दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं. एंड दिस थ्योरम इज कॉल्ड AAA, एंगल 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स. ये आपको हमेशा याद रखना है, राइट.